मेरा नाम अंकिता है और मैं और मेरे हस्बैंड ये चैनल साथ में चलाते हैं एंड वी डिस्कस ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। तो आज का टॉपिक है चेक इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चेक इंडिया क्या है, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्टूडेंट है जो कहीं वही वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी बैठा हुआ है और उसके पास कुछ एक क्वेश्चन है किसी एक सब्जेक्ट को लेके, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, सप्लाई चेन, किसी भी सब्जेक्ट को लेके एक क्वेश्चन है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो वो क्वेश्चन जो है पोर्टल चेक Q&A पोर्टल पे पोस्ट करता है और टीचर जो है वो उसका आंसर करता है और टीचर को उस बात के पैसे मिलते हैं, हर आंसर के पैसे मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप चेक इंडिया में कैसे एनरोल कर सकते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया है, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। चेक इंडिया में रजिस्टर करने के लिए आप नॉर्मल गूगल पे चेक Q&A टाइप करें और वहाँ पे जाके वो आप गूगल जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो आप चेक Q&A की खुद की साइन अप वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे साइन अप करने के बाद आपसे एक डैशबोर्ड आएगा आपके आगे, आपको उसमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, आपका नाम, आपका नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो बट बी माइंडफुल, आप इसमें सब्जेक्ट बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के अपना सब्जेक्ट चूज करिएगा। आप जैसे ही सब्जेक्ट अपना चूज करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया जाता है जिसमें कि 12 क्वेश्चंस होते हैं उस सब्जेक्ट के रिलेटेड और आपको उनके आंसर्स देने होते हैं। और ये यूजुअली वो लोग एक उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रखा है कि विद इन 2 डेज आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपके पास 2 दिन का टाइम रहता है उस टेस्ट को आंसर करने का। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 10 मिनट में करना है या 15 मिनट में करना है। आप उसमें जाके अपना आंसर कर सकते हैं और आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे जिसमें कि आप वो टेस्ट को पास कर सकते हैं। चेक Q&A की कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट में आपको एक PDF होता है वो जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या सेटअप होता है चेक Q&A का, आप कैसे आंसर कर सकते हैं, आपका ये पोर्टल कैसा दिखेगा और उसके बाद फिर बट उसमें सबसे बड़ी बात होती है ऑनर कोड की। चेक Q&A अपने ऑनर कोड पे बहुत फोकस करता है। ऑनर कोड क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने एग्जाम्स या क्विज का जो क्वेश्चन है, कोई 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, वो क्वेश्चंस भी पोस्ट करते हैं। तो चेक ये चीज़ें अलाउ नहीं करता है और अगर वो प्लेटफॉर्म पे आया है वो क्वेश्चन तो वो टीचर को कहता है या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को कहता है कि आप इस क्वेश्चन को एज अ स्पैम मार्क करें और आप आंसर ना करें। तो उनका ऑनर कोड बहुत बड़ा है और अगर आप ऑनर कोड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप पूरा वो गाइडलाइन जो है आप अपना पढ़ लें पूरा अच्छी तरीके से, कुछ 5-10 पेजेस का होता है। और उसके बाद फिर आपका एक गाइडलाइन टेस्ट होता है नेक्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे कि आपको एक क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइडलाइंस के रिलेटेड और आपको उनको आंसर करना होता है। उसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो जब आप वो ये टेस्ट भी पार कर लेंगे, गाइडलाइन टेस्ट भी पार कर लेंगे, उसके बाद आपका डिग्री वेरिफिकेशन होता है। तो आपकी चाहे बैचलर्स हो या मास्टर्स हो या कोई भी और डिग्री हो, तो वो डिग्री की सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ती है और वो उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती हैं ताकि वो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट करें। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप जब सबमिट बटन दबाते हैं तो आपके पास एक ऑटोमेटेड मेल आता है। उस मेल में लिखा होता है कि हमने आपको रजिस्टर कर लिया है अकाउंट और हम वैलिडेशन करने के बाद हम आपको आफ्टर सो एंड सो डे हम आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे।
तो उस एक्टिवेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद से एक्टिवेशन के टाइम में कुछ 10 से 15 दिन का डिफरेंस होता है। जब मैंने रजिस्टर किया था तो मैंने 9 या 10 सितंबर को एग्ज़ाम दिया था और रजिस्टर किया था, और उसके बाद 22 सितंबर को मेरा अकाउंट एक्टिवेट हुआ था। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज़ आप अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे। तो आपके पास मेल में एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है, आप उससे जाके चेक Q&A पे लॉगिन करें और उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको बताया जाता है कि आज आपने कितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं और कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं और आपका CF स्कोर क्या है। तो बेसिकली वो आपके आंसर्स को रेट करते हैं कि देखने के लिए कि कितना ऑथेंटिक आंसर है, कितना ओरिजिनल आंसर है, कॉपी पेस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और उसके बेसिस पे चेक Q&A के जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि कंपनी में बैठे हुए हैं वो आपके स्टूडेंट्स एज वेल एज वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके आंसर्स को स्कोर करते हैं। एक्सपर्ट Q&A का एक टैब होता है बीच में, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही एक क्वेश्चन आया उसके बाद आपका एक ऊपर टाइमर चलता है जिसमें 10 मिनट का टाइमर चलता है और वो आपको टाइम मिलता है 10 मिनट का डिसाइड करने के लिए वेदर यू वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट। क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ ले, अगर आप चाहते हैं उसको आंसर करना तो आप आंसर के बटन पे क्लिक करें और आपका एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा एक फॉर्मेट खुलता है नीचे, जिसके अंदर आप अपने आंसर्स टाइप कर सकते हैं या आपको टेबल डालना है या कुछ भी डालना है, चार्ट डालना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप आंसर देना चाहते हैं, आप जैसे ही आंसर बटन पे क्लिक करेंगे 2 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपको उस 2 घंटे के अंदर उसका आंसर करना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत ध्यान से सोच समझ के ही आंसर करें क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी नहीं होते हैं। दीज आर हाई लेवल क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत सोच समझ के इनको आंसर करें। अगर आप चूज कर रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहते हैं तो स्किप का बटन भी होता है, आप वो स्किप बटन दबाएं और आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें कि 4-5 ऑप्शन होते हैं कि आप क्यों स्किप कर रहे हैं ये आंसर्स। तो आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है या स्पैम है या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें और स्किप कर दें क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप कि अब पैसे कितने मिलते हैं इसके अंदर। तो पैसे का हिसाब ये है कि आप फर्स्ट जब भी कोई क्वेश्चन को आंसर करेंगे, जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो आप सबसे पहले ब्रॉन्ज कैटेगरी में आते हैं। आप जैसे जैसे आंसर्स करते जाएंगे आप सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम कैटेगरी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आप ब्रॉन्ज कैटेगरी लेवल पे होते हैं और वहाँ पे हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको 123 रुपीज़ मिलते हैं। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, कैटेगरी बढ़ती जाएगी, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम होते जाओगे आप, तो वैसे वैसे आपके आंसर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और अपना सोर्स ऑफ इनकम एक जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं या आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप Q&A पे रजिस्टर कर सकते हैं, चेक Q&A पे, और एक अलग सोर्स ऑफ इनकम आप अपना जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो। अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट में आपके क्वेश्चंस मुझे ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको ज़रूर करूँ। दैट्स इट, बस मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मैं इस तरीके कंटेंट आपके लिए और बनाती जाऊँगी। बाय बाय।